नमस्ते। आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है महाजन की सर्दी की तपस्या। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचते हैं। सवाल ये है कि क्या एम्पैथी यानी सहानुभूति सिखाई जा सकती है? क्या किसी को दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाना मुमकिन है, या ये एक ऐसी चीज है जो इंसान में या तो होती है या नहीं होती? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक निर्दयी महाजन। अब शायद कुछ लोग सोच रहे हों कि महाजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये शब्द पारंपरिक तौर पर एक साहूकार मतलब एक मनी लेंडर के लिए इस्तेमाल होता था, और ये लोग अक्सर अपने इलाके के सबसे अमीर और असरदार लोगों में से होते थे। और इस कहानी का जो महाजन है वो ठीक वैसा ही था, अपने काम में अपने व्यापार में एकदम बेरहम। उसे किसी और चीज से मतलब नहीं था सिवाय अपने मुनाफे के। दूसरों के दुख दर्द का उस पर मानो कोई असर ही नहीं होता था। जरा भी पछतावा महसूस किए बिना वो लोगों की जायदाद छीन लेता था, इस बात की परवाह किए बिना कि उनकी हालत कितनी खराब है। और उसकी यही बेरुखी, यही पत्थर दिली एक ऐसी घटना की वजह बनती है जो न सिर्फ उसकी बल्कि शायद हमारी सोच को भी हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसी ठंड जो हड्डियों को कंपा दे, और ठीक इसी मौसम में एक गरीब परिवार अपना कर्जा चुकाने में नाकाम हो जाता है। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ है महाजन की दुनिया, दौलत से भरी, आरामदेह और गर्म। और दूसरी तरफ है उस गरीब परिवार की दुनिया जो गरीबी में जकड़ी है, ठंड से कांप रही है और पूरी तरह से निराश है। दो ऐसी हकीकतें जिनका आपस में कोई मेल नहीं था। तो ऐसे में महाजन ने क्या किया? उसने उनका घर छीन लिया और उन्हें उस बेरहम जानलेवा ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। बस एक झटके में उनका जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि यहीं से एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट आता है। एक ऐसी प्रेत बाधा जिसका मकसद बहुत बहुत ही अजीब है। उस परिवार की आत्माएं उसी घर में लौट आती हैं, लेकिन रुकिए, बदला लेने के लिए नहीं, जैसा कि हम सब कहानियों में सुनते हैं। नहीं, उनका मकसद कुछ और ही था। और बस यहीं आकर ये कहानी बाकी कहानियों से एकदम अलग हो जाती है। सोचिए, आमतौर पर भूत प्रेत की कहानियों का लक्ष्य क्या होता है? बदला लेना, डराना या किसी की जान लेना, है ना? लेकिन यहाँ मकसद कुछ और ही है। मकसद है शिक्षा देना, अनुभव कराना और सबसे बड़ी बात सहानुभूति सिखाना। तो असल बात ये थी कि उन आत्माओं को महाजन की जान नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए थी उसकी समझ। वो बस ये चाहते थे कि वो महसूस करे, कि वो समझे। और यहीं से शुरू होती है महाजन की सर्दी की तपस्या, एक ऐसे इंसान को मजबूर करने का सिलसिला जो दूसरों का दर्द समझ सके। तो सवाल ये है कि आत्माओं ने उसे सिखाया कैसे? उन्होंने एक तरह का सुपरनैचुरल लेसन प्लान तैयार किया। स्टेप 1, असहनीय ठंड, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक घुस जाए और जिसे कोई भी आग कम न कर पाए। स्टेप 2, सताने वाली भूख, एक ऐसी भूख का एहसास जिसे कोई खाना मिटा ना सके। और स्टेप 3, कुचल देने वाली निराशा, बिल्कुल वही मायूसी जो उस परिवार ने महसूस की थी। मतलब उसे उस परिवार के दुख को पल पल, लम्हा लम्हा जीने पर मजबूर किया गया। बचने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अनुभव था। तो इस भयानक तजुर्बे का, इस तपस्या का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक दिल का बदलना। ये हमें वापस कहानी के सेंट्रल थीम पर ले आता है, एम्पैथी यानी सहानुभूति। मतलब किसी दूसरे के एहसास को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की काबिलियत। और यही वो चीज़ थी जो महाजन के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। और ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे उस शेयर्ड एक्सपीरियंस के जरिए, मतलब उस दर्द को खुद महसूस करके, महाजन की बेरुखी धीरे धीरे समझ में बदल गई। उसने सीखा क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने सच में कुछ महसूस किया था। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। क्या सच्ची सहानुभूति या एम्पैथी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है? किसी के दर्द को खुद महसूस करना? या फिर क्या हम सिर्फ अपनी कल्पना और करुणा के दम पर भी इसे सीख सकते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।